हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना बीपी होने पे आपको डॉक्टर के पास जाना है या एडमिट हो जाना है। तो ये बात करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं स्त्री प्रसूति एवं मांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी हूं, जो सिवान के गौशाला रोड स्थित आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की डायरेक्टर। अब फिर से पुनः हम अपने मुद्दे पे आते हुए कि प्रेगनेंसी में कितना बीपी होना चाहिए। तो किसी भी मरीज को 140/90 मतलब सिस्टोलिक बीपी, मतलब कि ऊपर वाला बीपी 140 और नीचे वाला 90, 140/90 से ज्यादा बीपी होने पे डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है, कुछ जांच कराने पड़ते हैं। अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपका बीपी नॉर्मल है और बाद के दिनों में मतलब 5 महीने के बाद से अगर आपका बीपी बढ़ गया है, अगर वो 140/90 है, और तो आपको 2 बार चेक कराना होगा। सिर्फ एक बार आप आए हैं और बढ़ गया है तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटल देखकर डर गए हो, आप स्टाफ देखकर घबरा गए, आप भीड़ देखकर टेंशन में हो, आप प्रेगनेंसी को लेकर चिंतित हो, तो इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। जो 4 घंटे के बाद आपको फिर से आपके स्टाफ या डॉक्टर आपकी बीपी नापेंगे और वो बताएंगे। अगर फिर से आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो पक्का आपका बीपी का प्रॉब्लम है, और अगर बीपी नहीं बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आप थोड़ा सा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण आपका बीपी बढ़ गया था, और वो चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि शुरुआती दिनों में अगर बीपी आपका बढ़ा हुआ है 5 महीना के पहले, तो ये बताता है कि आपको पहले से बीपी की प्रॉब्लम थी, मगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा या आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। मगर आप प्रेगनेंसी के रूटीन चेकअप के लिए, एंटीनेटल चेकअप के लिए जब डॉक्टर को कंसल्ट करने आए हैं और आपका बीपी मेजरमेंट हुआ है तो पता चल रहा है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। और अगर 5 महीना के पहले बीपी बढ़ा हुआ है तो इसको इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन। ये पहले से आपका चला आ रहा है। अगर 5 महीने के बाद आपको प्रेगनेंसी, पहले से आप डॉक्टर से फर्स्ट मंथ से चेकअप कराते आ रहे हैं, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, तो जैसे जैसे पुरैन बढ़ता है और पुरैन में ट्रोफोप्लास्ट इन्वेजन होता है जो स्पाइरल आर्टरी के होते हैं। ये मेडिकल टर्म है, इतना समझने की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल इतना समझिए कि दूसरी तिमाही, 3 तिमाही होती है, पहले से तीसरे महीने तक पहली तिमाही, तीसरे से 6ठे महीने तक दूसरी तिमाही, और 7वें से 9वें महीने को तीसरी तिमाही कहते हैं। तो पहली तिमाही की अपेक्षा दूसरी तिमाही में बीपी लो होना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि पहले तिमाही की अपेक्षा जब हमारा पुरैन नहीं बना होता है, जब बच्चा एक मांस का लोथड़ा होता है, वो हार्ट बीट और सारे अंग बनने शुरू होते हैं, जो पहला से तीसरे महीने तक होता है। वो पहले तिमाही की अपेक्षा दूसरी तिमाही में जब पुरैन अच्छे से बन जाता है और जब आपका स्पाइरल आर्टरी में ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन होता है तो आपका बीपी थोड़ा सा पहले तिमाही की अपेक्षा डाउन लो होता है। मगर इसके उलट आपका बीपी अगर बढ़ना शुरू हुआ, इसका मतलब कि स्पाइरल आर्टरी डिफेक्टिव है। तो अभी तक आप अच्छी से समझ गए कि पहली तिमाही में जितना भी बीपी है आपका, चाहे 120/80 है, तो आपको दूसरी तिमाही में 110/70 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा कम, तो ये खतरा है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड से दोनों यूट्राइन आर्टरी, मतलब कि गर्भाशय को सप्लाई करने वाली जो खून की नली है उसको यूट्राइन आर्टरी बोलते हैं, उसको तीसरे महीने के अल्ट्रासाउंड में उसका यूट्राइन आर्टरी का पीआई देखा जाता है। पीआई अगर बहुत हाई है तो इसका मतलब आगे चल के आपको बीपी की प्रॉब्लम होने वाली है। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे जो तीसरे महीने से चलना है।
वो 4 महीने के पहले से वो दवा शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपको रिस्क क्या हो सकता है कि पिछली प्रेगनेंसी में आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, आपको चमकी आने की प्रॉब्लम थी, आपका पैर में सूजन था, प्रोटीनूरिया था, मतलब पेशाब में प्रोटीन निकल रहा था, और अगर आप मोटे हैं, अगर आपको डबल बच्चा है, आपको मोलर प्रेगनेंसी है, आपको एसएलई टाइप का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो इन सब बीमारियों का अगर है तो आपको हाई रिस्क है। इस प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको तीसरे महीने के बाद से कुछ गोलियां आपकी गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगी, इसलिए आपको 4 महीने के पहले से ये गोलियां स्टार्ट कर देनी है। 3 महीने के बाद और 4 महीने के पहले, मतलब 1 महीने का गैप है। आप इस बीच में आप नहीं भी डॉक्टर को कंसल्ट कर पा रहे हैं आजकल, तो कुछ दिन बाद कर लीजिए, मगर 4 महीने के पहले, यानी 16 वीक्स की प्रेगनेंसी के पहले आपको ये गोलियां अगर स्टार्ट हो जाएगी तो आपको इस महीने प्रेगनेंसी में बीपी नहीं बढ़ेगा। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी खतरे हैं, एंड ऑर्गन डैमेज है, जैसे लीवर को डैमेज होगा, जो किडनी को डैमेज करता है हाइपरटेंशन, और जो प्रोटीनूरिया होता है, जो दोनों पैर सूजकर हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं, ये सब से आप बचेंगे। आपका बच्चा बहुत कम वजन का जो हो जाता है हाई बीपी के कारण बच्चे को बहुत खून सप्लाई नहीं हो पाता है और बच्चा बढ़ता ही नहीं है। आप 7 महीना में भी बच्चा आपका 1.25 किलो का था, 8 महीना पे भी बच्चा आपका 1.25 किलो या 1.5 किलो के नीचे ही है, बच्चा बढ़ ही नहीं रहा। तो इस टाइम आपको फिर कलर डॉपलर भी कराने की नौबत आ जाएगी और बच्चा सीरियस होगा, आपको सिजेरियन की नौबत आ जाएगी, आपका पानी भी कम हो जाएगा बीपी हाई होने के कारण। तो नुकसान तो बहुत है और इसको रोका जा सकता है अगर आप तीसरे महीने में यूट्राइन पीआई अपना कराएंगे और वो गोलियां गायनेकोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब करेंगे। तो याद रखिए, जिस तरह फोलिक एसिड बहुत जरूरी है पहली तिमाही में खाना, वरना बच्चा क्या होगा, एनेंसेफेलिक बेबी होगा, जिसका खोपड़ी नहीं बनता है, जिसको कमर का हड्डी नहीं जुटता है, वहां घाव रह जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं जिसको। उससे बचने के लिए फोलिक एसिड हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है, पूरे वर्ल्ड की डॉक्टर, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती हैं। तो उसी तरह से अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में बीपी हाई हुआ है, या आप मोटे हैं, या आपको जुड़वा बच्चा है, या 3 बच्चा है, या फिर आपको मोलर प्रेगनेंसी है, अगर आपको पिछली बार चमकी की बीमारी आई है, अगर एसएलई जैसी बीमारी है, तो आपको कुछ गोलियां हैं जो तीसरे से चौथे महीने के बीच में जरूर शुरू कराना है। इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि बहुत सारी मौतें माँ और बच्चे की हम लोग बचा सकते हैं अगर आप टाइम पे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीग्स को जरूर भेजें। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपको क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको प्रश्न है, वो जरूर लिख कर भेजें। हम लोग यथासंभव अपनी ओर से उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।